आज हम पढ़ेंगे गति व गति के प्रकार। हमने गति व गति के प्रकार का एक वीडियो पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम दूरी, स्थिति, विस्थापन, दूरी व विस्थापन में संबंध क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे चाल व वेग। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और इसका मात्रक हो जाएगा दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर या किलोमीटर, और समय को सेकंड में। तो मात्रक हो जाएगा मीटर बटा सेकंड, और यह हो जाएगा किलोमीटर बटा घंटा। और वेग विस्थापन बटा समय, वेग विस्थापन बटा समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल होती है वो एक अदिश राशि होती है, और वेग होता है वो एक सदिश राशि होती है। तो हम स्थिति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग आदि भौतिक राशियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे औसत चाल, दार्शनिक चाल, दौड़न और बल। तो हम पढ़ते हैं औसत चाल। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। अब औसत चाल से थ्योरी के प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते हैं, केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आता है औसत चाल का। तो हम 3-4 सूत्र है वो इसमें हम याद करते हैं। पहला सूत्र, जब प्रश्न में दूरी व समय दिया गया हो, जब प्रश्न में दूरी और समय, दूरी व समय की बात की गई हो प्रश्न में, तो क्या लिखते हैं, जो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी व समय दिया गया है तो d1 + d2 + d3 अपॉन t1 + t2 + t3। जब प्रश्न में चाल व समय की बात की दी गई हो, तो चाल व समय की बात की गई हो, तो चाल व समय, तो चाल और समय की बात की गई हो तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो v1 t1 v2 t2 v3 t3 अपॉन t1 t2 t3। और जब चाल और दूरी की बात की गई हो, चाल और दूरी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल नीचे चला जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। d1 + d2 अपॉन d1 + d2 d1 अपॉन v1 + d2 अपॉन v2 + d3 अपॉन v3। जब हम चाल व दूरी की चर्चा की गई है, तो d1 + d2 अपॉन d1 v1 + d2 अपॉन v2 + d3 अपॉन v3, ये होते हैं फॉर्मूले। जब हमें दूरी व समय की चर्चा की गई हो, तो जब प्रत्येक भाग का समय समान हो, जब हमें क्वेश्चन में टाइम समान दिया गया है, जैसे 3 किलोमीटर में 3 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी, 3 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी, 3 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी, तो औसत चाल क्या होगी। तो इसमें क्या करना है, तो प्रत्येक भाग का समय समान दिया गया हो, टाइम, जब टाइम समान दिया गया हो, तो फॉर्मूला होता है VAV, मतलब औसत चाल बराबर v1 + v2 + v3 बटा 3। और जब दूरी समान दी गई हो, जैसे 2 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 7 मिनट में 5 किलोमीटर, मतलब दूरी समान। जब दूरी समान हो, तो औसत चाल बराबर 2/1/v1 + 1/v2। जब प्रत्येक भाग का समय समान हो, तो यदि हमें दो टाइम दिया हुआ है कि जैसे 5 और 5, तो हमको लगाना है v1 + v2/2। जितना टाइम दिया हुआ है उसके अनुसार सूत्र लगाना है। यदि दो बार पूछा गया है, तो v1 + v2/2, 3 बार है तो v1 + v2 + v3/3। जब दूरी समान हो, तो VAV बराबर 2/1/v1 + 1/v2। दार्शनिक चाल, दार्शनिक चाल क्या होती है। दार्शनिक चाल एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी चाल, दार्शनिक चाल हमेशा मतलब स्पीडोमीटर। जब हम बाइक चलाते हैं, तो वो जो स्पीड बताता है, वो टाइम के अनुसार बताता है कि अभी इस टाइम पर इस मतलब स्पीड से गाड़ी चल रही है, वो होता है दार्शनिक चाल, मतलब टाइम पर चाल। औसत चाल होती है वो होता है 10 सेकंड में चाल, और दार्शनिक चाल होती है वो होती है 10वें सेकंड में चाल कितनी है, कि उस सेकंड में चाल कितनी है। ये एक सेकंड में चाल कितनी है, अगले सेकंड में चाल कितनी है, अगले सेकंड में चाल कितनी है। और औसत चाल होती है 10 सेकंड में चाल, ये होती है दार्शनिक चाल और औसत चाल। दार्शनिक चाल मतलब टाइम पर चेंज। स्पीडोमीटर, वाहनों की स्पीड मापने वाला यंत्र, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट, समय दूरी ग्राफ। नंबर 1 ग्राफ, टाइम और दूरी। समय बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रही है, ढाल वो एकदम नियत है। सेकंड, समय और दूरी, समय बढ़ रहा है, दूरी फिक्स है, अब दूरी माइनस तो हो नहीं सकती, 0 हो नहीं सकती। थर्ड, समय बढ़ रहा है और दूरी घट रही है,
दूरी घट रही है। अब दूरी घट भी नहीं सकती, माइनस भी नहीं हो सकती, समय दूरी ग्राफ। स्थिति विस्थापन, स्थिति या विस्थापन, समय ग्राफ की ढाल वेग को व्यक्त करती है। ये सीधी दो लाइन है जो एग्जाम में सीधी पूछी जाती है कि स्थिति विस्थापन, स्थिति समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ की ढाल किसको व्यक्त करती है? वेग को। क्योंकि हम वेग को क्या लिखते हैं? विस्थापन बटा समय। और वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। इन दो लाइनों को विशेष तौर पर याद रखना है। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर वेग बटा समय। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, हमने पढ़ा था वेग बराबर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर समय दिया हुआ है तो सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो हम अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि ग्राफ कैसे बनता है। क्योंकि ग्राफ से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो ग्राफ से ही आता है। तो हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। वेग और समय, जो हमने दूरी व समय के बीच में ग्राफ पढ़ा था वही ग्राफ है। वेग और समय, समय बढ़ रहा है और वेग भी बढ़ रहा है। और ढाल, ढाल मतलब त्वरण, टेन थीटा। त्वरण भी फिक्स है एकदम, मतलब नियत है। त्वरण क्या नियत है, तो क्या हो जाएगा? समय बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है और ढाल है जो कि नियत है, तो त्वरण भी नियत हो जाएगा। सेकंड में वेग फिक्स है, मतलब नियत है वेग, तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो, ढाल जीरो। नंबर 3, वेग है वो नीचे आ रहा है, मतलब माइनस में, तो ढाल क्या हो जाएगी? माइनस, और त्वरण क्या हो जाएगा? माइनस। वेग भी समय हमने पढ़ा है, वेग और समय के बीच में ग्राफ। तो पहले हमने पढ़ा था ये, क्योंकि समय भी बढ़ रहा था, इसमें वेग भी बढ़ रहा था, और ढाल है वो नियत थी, तो क्या जाएगा? प्लस और त्वरित। अब हमने पढ़ा था ए बराबर जीरो, मतलब फिक्स वेग है वो एकदम फिक्स था, तो ए बराबर जीरो मतलब एक समान वेग है। और बाद में हमने पढ़ा था नियत, हमने पढ़ा था माइनस, कि समय बढ़ रहा है और वेग घट रहा है, क्या हो जाएगा? माइनस, और उसे बोलते हैं मंडित। गति के समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के समीकरण से हमें न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, तो वो किस प्रकार पूछे जाते हैं? हमको एक नाम याद रखना है, उत्सव। उत्सव, UTSAV, उत्सव, UTSAV। यू मतलब प्रारंभिक वेग, एस मतलब टाइम, एस मतलब दूरी या विस्थापन, ए मतलब त्वरण, और वी मतलब अंतिम वेग। अब गति का समीकरण का पहला समीकरण हम लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, ए बराबर त्वरण, टी बराबर समय। तो क्या बचा है? एस मतलब दूरी या विस्थापन। जब हमें किसी प्रश्न में एस पूछा गया है, दूरी या विस्थापन पूछा गया है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी। जब एस पूछा जाता है, जब एस पूछा जाता है तब क्या फॉर्मूला है? v बराबर u प्लस ए टी। अब सेकंड, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या पूछा है इसमें? एस भी आ गया है, यू आ गया है, टी आ गया है, ए आ गया है, मतलब वी नहीं आया है। जब वी पूछा गया, जब अंतिम वेग पूछा गया, तो क्या फॉर्मूला आएगा? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें क्या बचा है? टी। जब टाइम पूछा है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें क्या याद रखना है? उत्सव, UTSAV, उत्सव, UTSAV, यू प्रारंभिक वेग, टी टाइम, एस दुनिया विस्थापन, ए त्वरण, वी अंतिम वेग। जब हमको वी पूछा गया है तो सेकंड, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। जब हमको टी पूछा गया है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थे गति का समीकरण। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रता पूर्व नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग वो शून्य होता है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को मतलब ऊपर से जब हम नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वो स्पीड है वो एकदम वो बढ़ती जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग, जब हमने उसको नहीं फेंका, हम फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ पर उसका वेग है वो शून्य होता है। और जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक नीचे से कोई किसी वस्तु को हमने फेंका तो वह वस्तु ऊपर जाकर कहीं पर तो वो रुकेगी, तो जहाँ पर वो रुकेगी वो वहाँ पर उसका अंतिम वेग वो शून्य होगा। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह वस्तु कुछ दूरी तक करने के बाद में रुक जाती है, धीरे धीरे रुक जाती है, जहाँ पर वो रुकेगी वहाँ पर उसका अंतिम वेग है वो शून्य होगा। वस्तु जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका अंतिम वेग शून्य होता है, प्रारंभिक वेग शून्य नहीं होता है। और जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसका अंतिम वेग शून्य नहीं होता है, उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। और ऊपर जाने में लगा समय
बराबर उसी स्थान पर वापस आना टाइम बराबर लगता है। वस्तु जितने सेकंड में ऊपर जाएगी उतनी सेकंड में वापस नीचे आएगी, उन दोनों में टाइम है वो एकदम बराबर लगता है। कभी कभी इन सूत्रों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है, जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसने अधिकतम कितनी ऊंचाई तय की, उसने अधिकतम कितनी ऊंचाई तय की। तो फॉर्मूला क्या होगा, एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, जी बराबर हमेशा मान 10 होता है। और जब हम ऊपर पहुंचने में लगा समय कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो टी बराबर यू अपॉन जी। नंबर 3, जब किसी वस्तु को हम नीचे की ओर फेंकते हैं तो उस वस्तु को अंतिम वेग क्या होगा, उस वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 2gh, उस वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा v बराबर 2gh। क्या हो गया, अधिकतम ऊंचाई। पहला फॉर्मूला है किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊंचाई क्या होगी, h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। जब किसी वस्तु को नीचे फेंका जाता है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, v बराबर 2gh। और जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसके द्वारा हमें लगा समय t बराबर u अपॉन g। स्थिति, वेग, त्वरण। स्थिति, वेग और त्वरण, ये 3 बिंदु हमको ऐसे ही याद करना है। क्वेश्चन आता है स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। क्वेश्चन क्या आता है, स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, वेग आता है। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, त्वरण। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, त्वरण। और स्थिति का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, त्वरण। त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, वेग। वेग का समय के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, स्थिति। और त्वरण को जब 2 बार समाकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, स्थिति। तो हमको ये याद रखना, स्थिति, वेग और त्वरण। स्थिति, वेग, त्वरण। स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, वेग। स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। क्वेश्चन आता है कि स्थिति समय ग्राफ की ढाल किसको दर्शाती है। स्थिति समय ग्राफ की ढाल किसको दर्शाती है, वेग को। वेग समय ग्राफ की ढाल किसको दर्शाती है, त्वरण को। वेग समय ग्राफ की ढाल किसको दर्शाती है, त्वरण को। स्थिति समय ग्राफ की ढाल किसको दर्शाती है, वेग को। अब छायांकित त्वरण समय ग्राफ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है, वेग को। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वेग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है, स्थिति को। स्थिति समय ग्राफ की ढाल, स्थिति समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है वेग को। वेग समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है त्वरण को। गति के नियम, पहला नियम जड़त्व का नियम। जब तक कोई वस्तु स्थिर है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगता है तब तक वो स्थिर वस्तु है, और जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लग जाता है तो वो स्थिर नहीं रहती है। पहला नियम जड़त्व का नियम। स्थिर, जैसे स्थिर बस का गतिमान होना। जब हम बस में यात्रा करते हैं तो जब ड्राइवर होता है वो अचानक ब्रेक लगा देता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं या पीछे की तरफ, तो हम आगे की तरफ आ जाते हैं। तो वो होता है स्थिर बस का अचानक गतिमान। अचानक ब्रेक लगाना, पेड़ से फलों का गिरना, कमल का झटकाना, ये होते हैं गति के प्रथम नियम। जड़त्व मतलब वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। जड़त्व का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के विरोध से। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। गति का प्रथम नियम क्या है, जब तक कोई वस्तु स्थिर है, जब तक स्थिर है तब तक उस पर मतलब कोई भी बाह्य बल नहीं लगता है। कोई वस्तु स्थिर है उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है जब तक। गति का सेकंड नियम, संवेग, F समानुपाती P। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो F समानुपाती P, इसका एक अन्य रूप होता है F बराबर m है। गति का प्रथम नियम क्या था, जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगा था तब तक वो स्थिर है। गति का सेकंड नियम, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अन्य रूप F बराबर m है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, यही गति का सेकंड नियम है। अन्य रूप होता है इसका F बराबर m है। जैसे कैच करना, कोई खिलाड़ी जब गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके संवेग की दर है वो कम हो जाती है, संवेग में परिवर्तन करने के लिए। जैसे हम कोई बाइक चलाते हैं, जब हम कोई बाइक मोटरसाइकिल चलाते हैं तो सामने खड्डा आ जाता है, तो जब हम खड्डे से बाइक को निकालते हैं, एक तो बाइक को तेज़ निकालते हैं तो लगने का ज़्यादा नुकसान है, हमारे लगेगी, और एक हम बाइक को आराम से निकालते हैं तो
कुछ नहीं होगा, उतना कोई भी नुकसान नहीं होगा, हमको भी नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार जब खिलाड़ी कैच करता है तो वो हाथ को पीछे 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 लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसका वो संवेग है वो मतलब परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो हाथ को पीछे करता है। ये था गति का सेकंड नियम। एफ समानुपाती पी, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। एफ बराबर एम है। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया। विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया मतलब बंदूक की गोली, रॉकेट चलना, मतलब बंदूक की गोली, जब हम बंदूक को चलाते हैं तो पीछे की ओर भी उतना ही बल लगता है जितना आगे की ओर लगता है। कि विपरीत दिशा में भी समान प्रतिक्रिया, जब हम गोली को आगे की ओर चलाते हैं तो पीछे की ओर एक झटका लगता है। तो क्या होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जो पीछे की ओर लगता है वो मतलब उसी तरह आगे की ओर विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया। दोनों साइड में समान क्रियाएँ होती है, दोनों दिशाओं में समान प्रतिक्रिया होती है। तो क्या होता है? विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया, जैसे चलना, रॉकेट, बंदूक की गोली, विपरीत दिशा में भी समान प्रतिक्रिया। विपरीत दिशा में भी समान प्रतिक्रिया मतलब दोनों साइड में मतलब यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर, मतलब दोनों साइड में ना बराबर लगेगा बल, दोनों साइड में बराबर प्रतिक्रिया होगी। मतलब उस साइड में जो प्रतिक्रिया होगी वही उस साइड में प्रतिक्रिया होगी। हम पढ़ रहे थे गति व गति के समीकरण, तो ये पार्ट है वो पूरा हो गया है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बल। तो आप इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।